सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोयम कीपिंग क्वाइट, जिसको कि लिखा है पेब्लो नेरुदा ने, जो कि इनका पेन नेम है और इनका ओरिजिनल नाम है नेफ्ताली रिकार्डो। और इनको की नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर के अंदर 1971 के अंदर। इसके 2 साल बाद तो इनकी डेथ ही हो गई थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, कम टू द पॉइंट, कीपिंग क्वाइट। 2-3 चीजें इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कस भी करूंगा आपके साथ में टेक्स्ट। उससे पहले 2-4 चीजें इसमें जो मैं आपको मेंशन कर दूं। काउंटिंग अप टू 12 की बात करी गई है कि भाई पोएट कहता है कि 12 तक मैं गिनूंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई दौड़ भाग नहीं होनी चाहिए, कोई वॉर नहीं करनी, हमें फिशिंग नहीं करनी, ना भीड़ भाड़ होगी, ना कोई गाड़ी चलेगी, ना इंजन चलेगा। और हमें करना है बैठ करके शांति से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। और हमें अर्थ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये सब चीजें इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। तो चलिए लाइन टू लाइन एक बार रीड कर देता हूं मैं। तो फर्स्ट स्टैंजा कहता है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। 12 सेकंड का टाइम इन्होंने रखा, 12 तक गिनती गिनेंगे। अर्थ के ऊपर कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, कोई बोलेगा नहीं, अपने हाथों को कोई मूवमेंट नहीं कराएगा, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। दिस इज द पॉइंट इन द फर्स्ट स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, बहुत ही शानदार ये मूवमेंट होने वाला है। विदाउट रश, जहां पर कोई दौड़ भाग भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजिन्स, कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब एक साथ होंगे एक अजीब सी शांति के साथ। वैसे पूरी दुनिया एक साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन पोएट कहता है जब हम बिल्कुल साइलेंस हो जाएंगे, यानी कि चुपचाप हो जाएंगे, और पूरी दुनिया जब चुप होगी तो सारी दुनिया इस साइलेंस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। ये बात पोएट यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं वो लोग, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो किसी मछली को हार्म नहीं करेंगे। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो नमक बना रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी चुपचाप रहेंगे और शांति से अपने हाथों को देखेंगे। उसके बाद आगे बोलता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, कोई भी वो लोग जो युद्ध करते हैं, जो लोग लड़ाइयाँ करते हैं, वो गैस से लड़ाई हो सकती है, आग से हो सकती है, एटम बम से हो सकती है, कोई भी लड़ाई हो सकती है, वो सब भी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो जो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिसके बाद कोई सर्वाइव नहीं करता, मतलब कि जो लोग लड़ाई लड़ते हैं बाद में सबकी डेथ हो जाती है, सब मर जाते हैं, वो लोग जो लड़ाइयों में दूसरों को मारते हैं, खुद भी लड़ते रहते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग भी साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग, वो भी अपने दूसरे भाई बहनों के साथ उनके साथ साथ चलेंगे, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति होगी, प्यार होगा, और इस तरीके से वो लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद एक कंफ्यूजन यहाँ पर आता है इस पोएम के अंदर, जो कि हमारे पोएट ने यहाँ पर बताया कि कंफ्यूजन क्या है। वो कंफ्यूजन भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर उस चीज के ऊपर बात उठती है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। देखो लोग ये क्या कह रहे हैं कि हमें साइलेंस होना है, ये कह रहा है कि हमें इनएक्टिव होना है। क्या होना है? इनएक्टिव, मतलब कुछ करना नहीं है। मेन सब बातों का पॉइंट क्या निकलता है? कुछ करना नहीं है। अब ये कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी है। हम लाइफ के साथ कोई यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। चुप होने का मतलब जिंदगी जीना छोड़ना नहीं होता है, वो यहाँ पर हमें समझाना चाह रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, हम डेथ की बात नहीं कर रहे, डेथ के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, अगर हमारी जिंदगी जैसे चल रही है, दौड़ भाग चल रही है, कहते हैं इस चीज के बारे में अगर हम शांति से नहीं सोचेंगे, सिंगल माइंडेड होकर के नहीं सोचेंगे, तो फिर क्या होगा? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम इस बारे में कुछ नहीं करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व विद डेथ। तो हम खुद को जो समझ नहीं पाते हैं, हमारी जो लाइफ को लेकर के अंडरस्टैंडिंग जीरो है, ठीक है, या हम खुद को डराते हैं किसकी वजह से? डेथ की वजह से। तो ये सब चीजें जो हमारे अंदर नेगेटिव चीजें हैं, जो हम दरअसल जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये सब चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए या हमें कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। और अगर हम इस इनएक्टिविटी और डेथ के बीच में डिफरेंस को नहीं समझेंगे, तो फिर कोई एक छोटी सी चीज भी हमारे इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकती है। कौन से प्रोसेस को? जो खुद को समझने का जो प्रोसेस है,
जो मौत से ना डरने का प्रोसेस है, जो खुद को चैलेंज देने का प्रोसेस है, जो खुद की टेस्टिंग करने का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को करने के लिए राइटर ने हमें कहा है, पोएट ने हमें कहा है, उस प्रोसेस के बीच में रुकावट आएगी, इंटरप्शन आएगा। अगर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि भैया इनएक्टिव होने का मतलब डेथ नहीं होता है, डेथ नहीं होता। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि डेथ और इनएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। इनएक्टिविटी में ये सब डिफरेंस है। दीज आर द थिंग्स दैट द पोएट इज ट्राइंग टू से, दीज आर द पॉइंट्स इन इनएक्टिविटी, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। कुछ नहीं करने का मतलब मरना नहीं होता है। अगर आप इसको मरना समझेंगे तो फिर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन का जो प्रोसेस है, इसके बीच में रुकावट पड़ेगी। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कहानी के। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। और अगर आपको इनएक्टिविटी और डेथ के बीच में डिफरेंस को समझना है तो आप किससे सीख सकते हैं? यू कैन लर्न विद द अर्थ। आप इस धरती से सीख सकते हैं। कैसे? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कई बार पृथ्वी पर हम देखते हैं, अर्थ पे देखते हैं, सब कुछ, कोई भी चीज की मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई चीज के अंदर एक्टिविटी नहीं है, सब कुछ इनएक्टिव है। सब कुछ क्या है? इनएक्टिव है। और हमें लगता है सब खत्म हो गया, सब मर गया, ये पेड़ पौधे सब सूख गए, सब कुछ खत्म हो गया। पेड़ है, उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, फल फूल सब झड़ चुके हैं, सूखा लकड़ी की तरह वो खड़ा है, और सडनली हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है। मतलब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है। बट उसके बाद कहता है एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन कुछ समय के बाद, उस इनएक्टिविटी के बाद, उस साइलेंस के बाद फिर से पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, सब कुछ चीजें फिर से जिंदा हो जाती हैं। जमीन सूखी हुई लगती है, कुछ बीज बो दिया, अभी 2-4 दिन से बीज उगा नहीं है, लगता है सब कुछ खत्म है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं सब कुछ जिंदा हो उठता है, फिर से हर चीज के अंदर लाइफ आपको दिखती है। तो ये चीज आपको अर्थ से सीखनी चाहिए। जो पॉइंट हमें सिखाना चाह रहा है कि भैया आपको शांत बैठना है, आपको मूवमेंट नहीं करनी है, आपको अपने आप को समझाना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को चेक करना है, टेस्ट करना है, आप क्या हो क्या नहीं हो, कहाँ गलती करते हो, कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। अपना सब कुछ छोड़ करके, लड़ाई कर रहे हो लड़ाई छोड़ दो, गाड़ी चलाते हो गाड़ी छोड़ दो, झगड़ा कर रहे हो झगड़ा छोड़ दो, दौड़ रहे हो दौड़ना छोड़ दो, आप नमक बनाते हो नमक बनाना छोड़ दो, मछली पकड़ते हो मछली पकड़ना छोड़ दो। कुछ समय के लिए खुद को ही आपको चेक करना है, और खुद को चेक करने के लिए आपको होना पड़ेगा बिल्कुल इनएक्टिव, कुछ नहीं करना, आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है। नाउ आई विल काउंट अप टू द 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। एक बार फिर से कहता है मैं 12 तक गिन रहा हूं, आप इस प्रोसेस के अंदर आइए, फिर मैं जाता हूं। तो दिस वाज द पोएम कीपिंग क्वाइट, जहां पर शांति के ऊपर बल दिया गया है, क्वाइट रहने के ऊपर जोर दिया गया है। जब आप शांत होते हो तो ही आप सोच पाते हो। यही बात पोएट ने भी कही, यही बात आम जिंदगी में लागू भी होती है, और हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना भी चाहिए। इससे पता लगता है कि हम गलत कहाँ हैं और सही कहाँ है। आई होप कि पोएम आपको समझ में आई होगी। ये पोएम समझ में आई है तो आप इसको लाजमी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी 12th क्लास में आपके क्लासमेट्स हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो लाइक करें, इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।